वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज भारी शोर शराबे और गहमा गहमी के बीच हुआ। एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण था तो दूसरी तरफ विपक्ष का जोरदार हल्ला बोल। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक मुद्दों और नारों की जंग देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीढ़ियां और हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां। बजट सत्र की शुरुआत कुछ इन्हीं तस्वीरों के साथ हुई। उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता से हटाना इसलिए जरूरी है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भाजपा संविधान को मानती नहीं है। किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का कोई भी विकास का काम इस सरकार में नहीं हुआ है। अब वोट डालने से भी उन्हें वंचित किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, लेकिन एसपी विधायकों की नारेबाजी के बीच उनकी आवाज दबती रही। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान कर। एक बार ये हमारा जो आशंका थी विपक्ष की, जो हम लगातार कह रहे थे कि सरकार झूठे आंकड़े और झूठे भाषण प्रस्तुत करती, सदन में झूठ बोलती, और वो आज प्रमाणित हो गया। क्योंकि जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, वो स्किप करके पढ़ा उन्होंने। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि एक अनुभवी राजनेता के रूप में महामहिम राज्यपाल सरकार के झूठ के खिलाफ को पढ़ना नहीं चाहती थी सदन में। ये स्पष्ट हो गया। सरकार की सफ़ेद कागज़ पर जो काली स्याही से उन्होंने झूठी इबारत लिखी थी, महामहिम राज्यपाल ने उसको पढ़ने से मना कर दिया। ये अब की बार ही नहीं, पिछली बार भी बजट में ऐसा हुआ था। हंगामे के बीच ही महामहिम राज्यपाल ने अपना भाषण पिछले वर्ष भी पढ़ा था, अब के वर्ष भी पढ़ा, और विपक्ष अपनी बात रखते हैं। तो रही एसआईआर की बात, एसआईआर की बात 1 महीना अब बढ़ गया, काफ़ी समय दे रही गवर्नमेंट और निर्वाचन आयोग। ये जनता को समय दे रहा, काफ़ी अवसर दे रहा कि वो अपने फॉर्म 6 जमा करके और अपनी वोट बनवाएं। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए मेज थपथपाते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। जवाब में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारों से सदन गुंजा दिया। एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग हमारा उसका कार्यक्रम है, उससे सरकार का क्या लेना देना है। तो अभी देखिए, कल से माहौल बन रहा है कि हम एसआईआर को लेकर बात करेंगे। मतलब जनता को गुमराह करने का कोई बहाना इनको चाहिए। एसपी विधायक रागिनी सोनकर ने ट्रेड डील और कप सिरप जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पीडीए यानी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये ट्रेड डील का मुद्दा भले पार्लियामेंट में उठा हो, लेकिन ये आम जनमानस को, देश के कोने कोने में बैठे हुए व्यक्ति को इससे जो है ये इम्पैक्ट खाता है। और सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो उत्तर प्रदेश का है। 60-70% की आबादी हमारी है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में डेफिनेटली ये मुद्दा भी हमारे लिए अहम है। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रखा, लेकिन विपक्ष के तेवरों ने साफ कर दिया कि आने वाले दिन सदन में और भी तीखे होने वाले हैं। बेसिक मुद्दा तो किसानों का है, गरीबों का है, नौजवानों का है, लेकिन इसके साथ साथ जो सरकार फार्म से साथ भर करके पीडीए के लोगों का वोट काट रही है, अहम मुद्दा इसका होने वाला है। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप लोग जाने वाले हैं? अभी तो हमने बताया ना, गरीबी है, बेरोजगारी है, नौजवानों की बेरोजगारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, सब है, सड़क है, सारे मुद्दे हैं। सरकार बोल रही कि विपक्ष अगर मुद्दों के साथ आएगा तो हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और सरकार जनहित के मुद्दों से हट रही है। ये बजट सत्र है, अगर पिछला बजट सरकार ने खर्च नहीं कर पाया तो फिर बजट सत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि सरकार की रुचि विकास कार्यों में नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं, बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं। आज किसानों की ज़मीन अमेरिका के हाथों गिरवी रखी जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत महज एक ट्रेलर है, असली फिल्म अभी आनी बाकी है, जहां जनता के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की जंग तय है। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।